गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम अपने हिंदी व्याकरण के खंड 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के संबंध में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जब हम एक दूसरों से बातचीत करते हैं और अपनी बातों को उनको देते हैं, उनकी बातें स्वयं हम सुनते हैं, जो आपस में आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। 8वीं भारतीय संविधान में अनुसूचित में 21 भाषाओं को मान्यता दी गई है। पहला है हिंदी, दूसरा है मराठी, तीसरा नेपाली, चौथा कोंकणी, पांचवा मणिपुरी, छठवां असमिया, सातवां बांग्ला, आठवां गुजराती, नौवां कन्नड़, 10वां तमिल, 11वां तेलुगु, 12वां मलयालम, 13वां उड़िया, 14वां पंजाबी, 15वां सिंधी, 16वां उर्दू, 17वां संस्कृत, 18वां कश्मीरी, 19वां बोडो, 20वां संथाली और 21वां जो है मैथिली है। प्यारे बच्चों, ये जो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित में ये 21 भाषाओं को मान्यता दी गई। भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला है मौखिक भाषा। हम अपने मन के विचार और भावों को मौखिक रूप से जो प्रकट करने का साधन होता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, मैं उसे मौखिक रूप से सुन करके उसका जवाब देते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। हम जब किसी व्यक्ति को लिख करके अपने मन की विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तीसरा जो है सांकेतिक भाषा। जब हम किसी व्यक्ति को दिशा निर्देश देते हैं कि आप उस मार्ग से चले जाइए, या हम कोई मोटरसाइकिल से सवार व्यक्ति को अपने संकेत के माध्यम से कहते हैं कि वह व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है, इस प्रकार के संकेत सूचक को हम जो है सांकेतिक भाषा में व्यक्त करते हैं। प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा है जो विश्व के कई देशों में बोली जाती है, लिखी जाती है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी। राष्ट्रभाषा, देखें, राष्ट्रभाषा अपने आप से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही भाषा राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और क्रांतिकारियों के माध्यम के द्वारा बनती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अधिकांश प्रांतों में हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। अब देखें, लिपि किसे कहते हैं? लिपि जो मुख से ध्वनि, आवाज़ उत्पन्न की जाती है, उनके लिए सुनिश्चित कोई न कोई चिन्ह होता है, उस चिन्ह को ही हम लिपि कहते हैं। व्याकरण। व्याकरण वह विद्या है, वह शास्त्र है, जिसके माध्यम से हम शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना,
समझना जान जाएं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। प्यारे बच्चों, हम पहले को देखें। वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं। वर्ण वह छोटी छोटी ध्वनियाँ होती हैं। इन्हीं छोटी छोटी ध्वनियों के मेल को हम मेल से शब्द बनता है। जैसे क धन ल बराबर कल। कल एक शब्द की रचना होगी, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनियाँ जो एक एक करके जोड़ी जाती है, उससे जो है शब्द की रचना होती है। इसे हम कहते हैं वर्ण। दूसरा है शब्द विचार। वर्णों के मेल से, जैसे न धन ग धन र नगर, यानी एक एक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इन शब्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर ही हम तत्तम, तत्भव, देशन, विदेशी इत्यादि शब्दों की रचना करते हैं। अब देखिए वाक्य विचार। वाक्य सार्थक शब्दों को व्यवस्थित रूप में जब व्यक्त करते हैं, उसे हम कहते हैं वाक्य। हम वाक्य के अंग और भेद आदि का अध्ययन पहले ही से कर चुके हैं। एक एक वर्ण को मिलाने से एक शब्द बनता है। एक एक शब्दों को जोड़ने से एक वाक्य बनता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इस पाठ का समापन होता है और आप इसे अपने किताब से पुनः पढ़ लीजिएगा और समझिएगा। इसके प्रश्न उत्तर अगले दिन आपको लिखा दिए जाएंगे। धन्यवाद।